वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने और हमारे चैनल, आपके अपने और हमारे सपोर्टिंग चैनल ब्राइट इंग्लिश वर्ल्ड, जो केवल आपके सपोर्ट के लिए बना है और आपके सहयोग के लिए बना है। इसमें हम आज फर्स्ट डे में डिस्कस करेंगे ग्रामर का सेक्शन। ग्रामर में देखिए, समझिए, जो पहले 4 पार्ट हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के हम इनको डिस्कस करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच को मैंने पहले बताया था कि इसके 8 भाग होते हैं। 8 पार्ट्स में हम पहले इसके 4 पार्ट्स और सेकेंड भाग में बाद के 4 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला पार्ट नाउन, संज्ञा, इसको आप सभी जानते होंगे। प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब क्रिया और एडवर्ब क्रिया विशेषण। देखिए नाउन क्या है, नाउन को समझते हैं, आइए। A noun is the name of any person, place or thing। यानी कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, या किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है या कोई वस्तु है या कोई भी स्थान जिसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, उसे हम संज्ञा कह सकते हैं। या ऐसे मान लीजिए कि जिसे हम छू सकते हैं या टच कर सकते हैं, जिसका कोई अस्तित्व है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नाउन। जैसे ही और सी, यानी कि सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। जैसे अगर वह शब्द आया है लड़की के लिए तो हम सी यूज़ करते हैं, और वह शब्द अगर लड़के के लिए आया तो हम ही यूज़ करते हैं। तो ये हमारे प्रोनाउंस होते हैं। इसके बाद देखिए वर्ब। देखिए वर्ब 2 तरह की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, आपको बता दें। लेकिन जो वर्ब की मेन डेफिनेशन वो ये है कि ए वर्ब डिनोट्स द एक्शन और स्टेट ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। यानी कि क्रिया, संज्ञा और सर्वनाम की जो स्थिति है या क्रिया है उसको दर्शाती है। ठीक है। इसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसको समझिए। दीज वर्ब्स हेल्प अस टू मेक अ सेंटेंस। यानी कि ये क्रियाएं होती हैं जो किसी भी वाक्य को बनाने में हमारी हेल्प करती हैं या सेंटेंस को सपोर्ट करती हैं। ऐसा मान लीजिए, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, सेल, और इनके साथ हम विल सेल के साथ यूज़ करते हैं भी। ये सभी हेल्पिंग वर्ब हैं। और भी इनके अलावा डू, डज, डिड, हैव, हैड, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ठीक है, जो सेंटेंस को सपोर्ट करती हैं। इसके बाद देखिए मेन वर्ब। These verbs are main verbs that shows the action or noun of noun and pronoun। यानी कि वे क्रियाएं होती हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की क्रिया को दर्शाती हैं। जैसे जैसे समझिए कि जैसे हम किसी काम को करते हैं तो उसमें कोई ना कोई क्रिया होती है हमारी, तो उसको शो करने के लिए मेन वर्ब का यूज़ किया जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, लिखना, खेलना, बोलना, ये सब मेन वर्ब है। इसके बाद देखिए एडवर्ब। एन एडवर्ब इफेक्ट्स ऑन वर्ब। यानी कि क्रिया विशेषण क्रिया पर प्रभाव डालती है। ये वो शब्द होते हैं जो हमारी जो क्रिया है उस पर असर डालते हैं। जैसे हम कुछ काम करते हैं, कोई वर्क हम स्लो करते हैं, कोई फास्ट करते हैं, या कोई वर्क इजी होता है, कोई हार्ड होता है, तो ये सब किस पर असर डालते हैं? ये सब क्रिया पर असर डालते हैं। इसलिए हम एडवर्ब बोलते हैं। तो इन सब टॉपिक को आज आप समझेंगे, इस उम्मीद के साथ हम आज इन टॉपिक्स को यहीं पे छोड़ते हैं और कल के लिए आपसे विश करते हैं कि आप तैयार रहेंगे आगे समझने के लिए। और अगर आपको राइट डाउन करना है तो आप 1 बाय 1 नोट कर सकते हैं। देखिए एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच के। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडवर्ब, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण।
नाउन की डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ। प्रोनाउन, इनके नोट्स बना के आप जा सकते हैं आगे के लिए, जो आपके फ्यूचर में भी बेनिफिशियल होगा, इंटर क्लास में भी आपको सपोर्ट करेगा। हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया और एडवर्ब। ये पार्ट ऑफ स्पीच के 4 भाग जिनमें आज हमने इनको समझा और खुद को तैयार किया, और एक उम्मीद रखी आपसे कि आप आगे के लिए अगली क्लास को समझने के लिए तैयार रहेंगे। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।